वंदे मातरम। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी आदर्श व्याकरण के अंदर पाठ 10 विशेषण पढ़ रहे थे, जिनमें से अपन ने तीसरा विशेषण था संख्यावाचक विशेषण, ये पढ़ा था। आज अपन संख्यावाचक विशेषण के दो भेद, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये पढ़ने वाले हैं इस कक्षा के अंदर। पहला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं, कुछ बालक पढ़ रहे हैं। इसमें बालकों की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा है सब बालिकाएं गीत गा रही है। यहाँ पर भी बालिकाओं की संख्या का पता नहीं चल रहा है, तो ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे बहुत से बालक भ्रमण के लिए जा रहे हैं। इसमें भी बालकों की संख्या का पता नहीं चलता, इसलिए ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इन वाक्यों में गहरे छपे शब्द कुछ सब और बहुत से क्रमशः बालकों, बालिकाओं तथा बालकों की अनिश्चित संख्या ही प्रकट कर रहे हैं, अतः ये सभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा है इसका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध होता है उनको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चार व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं। मुकेश का इस बार प्रथम स्थान निश्चित है। हलवा बनाने के लिए दुगनी शक्कर चाहिए। पांचों ही पांडव वीर थे। उपयुक्त चारों वाक्यों में गहरे छपे शब्द चार, प्रथम, दुगनी और पांचों क्रमशः व्यक्तियों, स्थान, शक्कर तथा पांडवों की निश्चित संख्या व्यक्त करते हैं, अतः ये सभी शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के चार भेद होते हैं। ये चार भेद हैं: गणना बोधक विशेषण, क्रम बोधक विशेषण, आवर्ती बोधक विशेषण, समूह बोधक विशेषण। गणना बोधक विशेषण जिन निश्चित संख्यावाची विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जानकर सामान्य गिनती का बोध होता है उन्हें गणना बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कौरव 100 थे, श्री राम के 3 भाई थे, हमारे विद्यालय में 700 विद्यार्थी हैं, जोधपुर में 7 लाख लोग रहते हैं। तो ये हो गए गणना बोधक विशेषण के उदाहरण। इन वाक्यों में गहरे छपे शब्द 100, 3, 700 और 7 लाख क्रमशः कौरवों, भाइयों, विद्यार्थियों और लोगों की सामान्य गणना का बोध कराते हैं, अतः ये सभी गणना बोधक विशेषण है। दूसरा है इसमें क्रमबोधक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का स्थान या क्रम प्रकट करते हैं उन्हें क्रमबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन का इस बार पहला स्थान रहा।
गोपाल अपने पिताजी का तीसरा पुत्र है। सहदेव माद्री का दूसरा पुत्र था। दशरथ के चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न था। उपयुक्त चारों वाक्यों में गहरे शब्द पहला, तीसरा, दूसरा तथा चौथा क्रमशः स्थान, पुत्र, पुत्र और पुत्र का क्रम प्रकट करते हैं। अतः ये शब्द क्रम बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द हैं। तीसरा है इसमें आवर्ती बोधक विशेषण। कुछ निश्चित संख्या बोधक विशेषण ऐसे होते हैं जिनमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुणात्मक संख्या का ज्ञान होता है। ऐसे शब्द को आवर्ती बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे राजपूत सेना की अपेक्षा मुगलों की सेना 5 गुना बड़ी थी। रामू का खेत श्यामू के खेत से तिगुना है। इन दोनों वाक्यों में 5 गुना और तिगुना शब्द क्रमशः मुगल सेना और खेत की गुणात्मक विशालता का बोध कराते हैं। अतः ये आवर्ती बोधक विशेषण हैं। चौथा है इसके अंदर समूह बोधक विशेषण। जिन संख्यावाचक विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के समूह का बोध होता है उन्हें समूह बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे सैकड़ों लोग भाषण सुन रहे थे। धर्म की रक्षा के लिए लाखों स्त्री पुरुष मर मिटने के लिए तैयार हैं। जुए में हार जाने के कारण 5 पांडवों को वन में जाना पड़ा। दशरथ के 4 पुत्र वीर थे। उपयुक्त वाक्यों में आए सैकड़ों, लाखों, 5 और 4 शब्द क्रमशः लोगों, स्त्री पुरुषों, पांडवों और पुत्रों की संख्या समूह रूप में प्रकट करते हैं। अतः ये शब्द समूह बोधक विशेषण हैं। चौथा है संकेतवाचक विशेषण। इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ये विशेषण शब्द सर्वनाम शब्द ही होते हैं, किंतु जब इनका प्रयोग किसी संज्ञा शब्द के साथ उसकी ओर संकेतक के रूप में होता है तब ये संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह गोपाल है, इस तालाब का पानी निर्मल है। इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त यह तथा इस शब्द वैसे तो सर्वनाम ही है, किंतु इनका प्रयोग क्रमशः गोपाल और तालाब के साथ संकेतक के रूप में हुआ है। अतः ये दोनों शब्द संकेतवाचक विशेषण हैं। तो आज की कक्षा में अपन ने ये विशेषण के प्रकार पढ़े। तो अपने को इस गृह कार्य के अंदर जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 भेद थे, गणना बोधक, क्रम बोधक, आवर्ती बोधक और समूह बोधक, ये अपने को गृह कार्य के अंदर करना है। धन्यवाद। बाकी आगे वाले भेद अपन आगे वाली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे।